कास्ट क्या है तुम्हारी? मेरी जाति पूछ रहे हैं। हाँ, क्या करोगे जात पूछ के? क्या बात? जात पूछ के क्या करोगे? सवाल पे बात करो ना। इसकी रिकॉर्ड हो रहा है सब। हाँ, अरे कास्ट क्या है तेरी? सबकी कास्ट पूछ रहे हो। कास्ट से ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? क्या करोगे कास्ट पूछ के? दादी की भी जात पूछ रहे, दादा की भी जात पूछ रहे, जात जात पूछते रहोगे भाई साहब? क्या मैं? हाँ, जाट है। हैं? जाट बता दिया, आप बताओ क्यों जाति पूछ रहे हो सबकी? नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रहा। तो अभी तो पूछी दादी की जाति। और तो कोई बात नहीं क्यों है। पूछ रहे हो जाति? और तो वो एक बात बता, गुज्जर जाति सबसे बड़ी होती है क्या? इंसान है, इंसान है। जात जात क्यों कर रहे हो? हम तो अभी 21वीं सदी का भारत है ना, जातिवाद से ऊपर उठना है, जात पात नहीं करते। हमारा वीडियो पहली बात तो है कि पूरा दिखाना। पूरा एक भी चीज नहीं काटेंगे, पूरी दिखाएंगे। मैं भागने नहीं दूंगा। सुनिए सुनिए, मेरी एक, मैं तुझे नहीं पकड़। हाँ मेरी एक जवाब दो। तो स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। द न्यूज़ वीक की चुनाव यात्रा पश्चिमी यूपी के बागपत ज़िले में आ पहुंची है। बागपत ज़िले की लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। फिलहाल ये सीट भाजपा के खाते में है, लेकिन इस बार यहां समीकरण बदल गए हैं। भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया। जयंत चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया और ये सीट इस बार आरएलडी के खाते में आ गई है। आरएलडी यहाँ 2 बार चुनाव हारी। हालांकि आरएलडी का ये गढ़ माना जाता है। चौधरी चरण सिंह का ये गढ़ माना जाता है। वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे और वो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों को ही जाटों ने यहाँ पर हरा दिया। भाजपा के सत्यपाल सिंह को उन्होंने वोट दिया, वो जीत गए। तो सत्यपाल सिंह को इस बार बीजेपी ने कुर्बान कर दिया, उनकी जगह आरएलडी को सीट दी है। आरएलडी ने यहाँ पर, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पूरा तो अजीत का चल रहा है। अच्छा रुक जाइए, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश है। रमेश, क्या कह रहे हैं आप? इतना आपके अंदर थोड़ा मुझे लग रहा है गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है? गुस्सा इस चीज से है कि ठीक है, जयंत मिल तो गया उससे, वो विचारधारा नहीं मिली उसकी। विचारधारा क्यों नहीं मिली? विचारधारा मिली होगी तभी तो गया ना भाजपा के। नहीं, विचारधारा नहीं मिली। जो भीतर जो किसान और मजदूर की जो उसकी जो चीज है, ये बहन जो योगी और मोदी विरोधी हैं उसके, ये भीतर बढ़ गया। उनको इसका राह बैठा होगा। तो क्यों गया फिर विरोधियों के साथ? हाँ, विरोधियों के साथ राह बैठा होगा उनका। उन्हें रास्ता पता होगा कि ये किसान और मजदूर क्या चीज है। गया क्यों? जब वो उनकी अगर भलाई नहीं करता, रमेश जी, अगर वो भलाई नहीं करेगा किसान की, मजदूर की, कामगार खेती करने वाले लोगों की, तो वो जाटों का वोट लेके चला क्यों गया उधर? नहीं, देखो हमारी बात अगर सुनोगे ना, मैं बहुत रात दिन वो देखता हूँ। पूरी बात बताइए, सुनेंगे। पूरी बात सुनोगे ना, ये बागपत जिला है, शामली भी सब कुछ, मतलब सिस्टम जो है बिजनौर ये जो बीजेपी है ना, ये अगर नु मानते हो कि बीजेपी में ऐसे चलेगा वो अपने मतलब यानी कि किसान मजदूर के लिए उसके बाबा जो से थे, उसका बाप जैसा था, वो उस चीज को यहाँ नहीं, मतलब सभा में नहीं मिला, वो चीज नहीं मिल पाई विपक्ष में उसे, जो चीज वो मुद्दा उठा रहा था। और तो चलो वो मिलके चल पड़े। कास्ट क्या है तुम्हारी? मेरी जाति पूछ रहे हैं। हाँ, क्या करोगे जात पूछ के? क्या बात? जात पूछ के क्या करोगे? सवाल पे बात करो ना। तो कर तो रहा। तो जात का क्या करना है? जाटों को जाति पूछनी होती है क्या? नहीं, क्यों मोहर लगा रखी जाटू का? फिर किसान तो मुसलमान भी है, गुज्जर भी है, हर चीज किसान, त्यागी भी है, जाट भी है। जाटों के पास ज्यादा जमीन है ना, खेती वो ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग ही तो कहते हो कि बागपत जाट लैंड है भाई, जाट यहाँ ज्यादा। नहीं यार, ये बना दिया है मोदी ने, रोगी ने। अब जाट लैंड यहाँ 36 कौम जीते हैं। 36 कौम के मसीहा चौधरी चरण सिंह। तो चरण सिंह का ही पोता तो चला गया बीजेपी की गोदी में। हाँ, अरे गोदी में नहीं, उनका राह बैठा होगा। क्या करेगा? अंदर जाके खराब कर देगा। आज जानते हो तुम सब, मीडिया हो तुम। कैसे करेगा? अरे वो तो 2 सीट दी है पोते को। उसका दादा प्रधानमंत्री था, बाप जो इतना बड़ा नेता रहा। 2 सीट मिली है बस, तो एक बिजनौर और एक बागपत। देखो, जब आदमी खेल खेलता है ना, वो एक से ही खेल देता है।
और अखिलेश यादव बेचारा उसको राज्यसभा भेजा, 1 सीट का नुकसान कर लिया। लेकिन ये बात तुम बार बार उठाते हो मीडिया के अंदर। क्या अगर इसी इतिहास को अगर पुराना रहोगे, क्या मुलायम सिंह को चौधरी अजीत सिंह ने ही मुख्यमंत्री बनाया था? अगर ये इतिहास पढ़ोगे ना, तो ये वक्त था ना भी वो दोस्ती निभाने का। दोस्ती निभाते पूरी, बीच में क्यों छोड़ दी दोस्ती? नहीं नहीं, दोस्ती उसने हर जगह निभाई है। निभाई कि नहीं? नहीं, है भाई? सुन, आइए ना आप भी। बाबा ये कह रहे हैं कि दोस्ती निभाई है। दोस्ती निभाई जयंत ने? हाँ निभाई होगी। कहाँ गई? वो तो छोड़ के आ गया अखिलेश यादव को। हाँ छोड़ का आ गया, ठीक रहा। ठीक किया कि अच्छा? बस जो करो जिसकी राजी उसी डाल कराया कोई। आपको भी तो लगा होगा कि भाई पहले उनके साथ था, मोदी के साथ चला गया, 2 बार सीट हराई ना बागपत की मोदी ने। हाँ हराई तो जो दुश्मन था उसके साथ चला गया। चला गया। आप अपनी राजी सब बिकाऊ खड़े। ये तो देखो बिकाऊ कह दिया बाबा ने। हाँ, ये पूरी बीजेपी को जो पूरा भांप लिया, पूरी बीजेपी को जो भांप लिया लोकदल ने। क्या भापा? कि क्या कर रही है बीजेपी? ये बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी के जो संघ, आप समझो पूरी गहराई से मतलब। अगर बीजेपी असली असली राजनाथ सिंह है, मुरली मनोहर जोशी है, ये तो संघ के हैं। ये तो जो मोदी है ना, तेली है, तेली। नहीं समझे? नहीं आप समझा दो, है हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे ना, जो आपका वीडियो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। पक्का। समझाओ समझाओ। मैं रोज दिन देखता हूँ तुम्हारा वीडियो। हाँ तो बताओ तो समझाओ ना। हाँ, तुम्हारा वीडियो कह रही हो, मतलब तुम ये बात करियो कि हम तो जाट हैं, और जाट अनाड़ी हो, मूर्ख हो। हैं? अम्मा क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं अम्मा? जाट जी मानिए मरा जिब तेरा मी होले इतने को जाट ना मैं भी मरे। सारे पत्ते नहीं खोलता जाट जब तक अपनी छुपा के रखता है सारी बात। सारी ना रखेगा और इसके बाण को तो दुनिया मार देगी। कोई खूड रहे ये भी चरण सिंह दे गया था मैं, और नबे भी ना रहे थे मेरे पे खूड भी ना रहे थे। चरण सिंह हम चरण सिंह ने वादा निभा पक्का, न बेटा न पोता। तो चरण सिंह का पोता कैसा लगे दादी? सभी नहीं, दूसरी पार्टी में भाज गया, अजीत दूसरी में भाज गया। और यो जयंत चौधरी, ये उसका पोता। इनका नहीं पता, मैं तो अपनी बिरादरी को जानू। जाटी तो यो भी तो कह रहा मैं चौधरी हूँ। मान जिब बताई दिया मुझे वो है जिब तेरा मुँह होले न जड़े हड्डी क्या लगी हैं? नहीं यो कह रहा है यो रमेश भाई कह रहा है दादी कि ये जो है ना जयंत चौधरी अच्छा आदमी है। ये तो कह रहा है बढ़िया आदमी है। मुझे ना पता, मैं जानती नहीं जैन पैन कौन उठेगा। अच्छा नू बताइयो मोदी के बारे में पता दादी तने? मोदी कैसा लगा? छीके हुए को भी और भूखे को भी सबको नाज खुआरा, और सबको सिलेंडर बांट दिए, बताओ सबको कचरेदान बांट दिए, फ्री बांट दिए। दिया किसी ने? कोई राजा ने। सबकी कास्ट पूछ रहे हो, कास्ट से ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? क्या करोगे कास्ट पूछ के? दादी की भी जात पूछ रहे, दादा की भी जात पूछ रहे, जात जात पूछते रहोगे भाई साहब? क्या मैं? हाँ जाट हैं। जाट बता दिया, आप बताओ क्यों जाति पूछ रहे हो सबकी? नहीं मैं नहीं पूछ रहा। तो अभी तो पूछी दादी की जाति। तो कोई बात नहीं है। क्यों पूछ रहे हो जाति? तो वो एक बात बता, गुज्जर जाति सबसे बड़ी होती है क्या? इंसान है, इंसान है, जात जात क्यों कर रहे हो? हम तो अभी 21वीं सदी का भारत है ना, जातिवाद से ऊपर उठना है, जात पात नहीं करते। हमारा वीडियो पहली बात तो है कि पूरा दिखाना, पूरा एक भी चीज नहीं काटेंगे, पूरी दिखाएंगे। और मैं देखता हूँ दुनिया को। जाट क्यों मोहरा बना गया?
क्या जमीन बहन जो गुजरों का नहीं है, क्या झीमरों का नहीं है, क्या मुसलमानों का नहीं है, क्या मतलब किसी का जमीन नहीं है क्या? वे किसान नहीं है क्या? उनके पास थोड़ी है। अरे दलितों के पास, बेचारों के पास जमीन नहीं, 1 बीघा भी नहीं, घर अरे, की भी जमीन नहीं। मुझे पता लगा- जाट जमींदार है कि नहीं है भाई? उनके पास जमीन है ना, लैंडलॉर्ड हैं वो लोग। नहीं, मुझे मन लगा बाकी जातियों के पास कम जमीन है। मुझे मन लगा कितने मुसलमान गांव बताओ हम, कितने जमीन है उनके पास? देखो, जो जाति ज्यादा जमींदारी करती है, जो ज्यादा खेती बाड़ी करे, उन्हीं को तो बोलते हैं ना। अब ऐसे यादव खेती बाड़ी करते हैं, अरे तो अहीर करते हैं, इसलिए खेती बाड़ी को बोला जाता है ना। अरे वो बिजनौर सीट पे वो ठाकुर आगे। आपकी समस्या क्या है कि जाटों को खेती वाला क्यों कहते हैं? ये समस्या नहीं, है। नहीं। और हमारी सोच यह है कि हम ये चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने, यह है मोदी सरकार बेकार की बकवास। चौधरी चरण सिंह ने जो एक बहुत ही नीचे तबके से उठ के और वहां तक मजदूर और किसान को मतलब वे बताया कि प्रधानमंत्री पद तक जाने के लिए इस चीज को जनाया। ये मोदी ने क्या करा? क्या बताओ क्या क्या गुजरात में? आप ना जिक्र करके छोड़ देते हो, पूरी बात नहीं बताते। ये ऐसे ऐसे मत करो, पूरी बात बताया करो। मेरी बात। और क्या हाल है? यहाँ सारे कुछ आ जाओ, आपके भाई साहब कुछ बता रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम हुआ? मेरा सुदेश चौहान। सुदेश चौहान। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी अच्छा आदमी नहीं है। आप बताइए कैसा आदमी है? ऐसा है भाई, ये तो इनकी पसंद है, इन्हें अच्छा नहीं लगता, सारे देश को अच्छा लग रहा है। ये देखिए, सारे देश को अच्छा लग रहा है कि अकेले आपको अच्छा नहीं लग रहा। जब तो बार बार सरकार आ रही है। अभी तो बार बार करेगा। सुनो, फिर जरूरत क्या पड़ेगी जयंत की? ये सवाल तो है, फिर जयंत की क्या जरूरत? जयंत की जरूरत नहीं, जयंत को हमारी जरूरत थी, हमें उसकी जरूरत नहीं। क्या बोला? जयंत की क्या जरूरत? थी। सीट तो नहीं थी हिंदुस्तान में उसकी कोई। लेकिन सीट नहीं थी। ये देखो, 2 बार हराया, 2 बार हराया, बापू को भी हराया, बेटे को भी हराया। इस विषय पे हम जाना नहीं चाहते, हमारा अपना आदमी है, वो बेईमान नहीं करती। हमारा अपना आदमी है। कैसा बेईमाना? बेईमाना कैसा? मुजफ्फरनगर बेईमान ना, यहाँ बेईमान ना। ये ईवीएम का बेईमाना, मशीन का? नहीं, और अगर खोल का बताऊं तो हम वही थे। बोल, खोल के बताना चाहिए, कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा देश देखेगा। खोल के बताओ। तो बेईमान लगा जो वहाँ थे 11,000 जो वे आए थे ना लेटर, हाँ। कौन? फौज के। पोस्टल बैलेट, हाँ पोस्टल बैलेट में घोटाला करा भाई साहब। ऐसा है, अगर घोटाला करते तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। वो तो कह रहे हैं कि एक आध जगह तो इसलिए जिता देते कि सब जगह करोगे तो बोलेंगे कि सब जगह कर दिया घोटाला। वे तो अब भी बोल रहे हैं, वे तो प्रेशर कुकर की तरह थोड़ा प्रेशर रिलीज करते रहते ना हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ बागपत में क्या कर रहे हैं फिर इस बार? बागपत में हैंडपंप, हैंडपंप राजकुमार इन्हें साहब आना पड़ेगा, आना पड़ेगा इन्हें, किसको? इन लोगों को, इन लोगों को, मोदी को। पंप के तले तो मोदी को भी आना पड़ेगा। अगर झूठ मानते हो, सच बता रहा, आने वाले समय में जो मजदूर और किसान और जो गरीबों की बात कर, ये सब पैसे के भूखे हैं, सब पैसा। हमें एक बात बताओ, आप मीडिया वाले हो, क्या जितनी गंदगी दूसरे में होती है, क्या बीजेपी में जाके साफ हो जाएगा? हाँ, ये तो भाई साहब अब इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। कौन सा वॉशिंग मशीन है बीजेपी में जाते ही सारे पाप धुल जाते हैं? ऐसा है, मान लिया हाथ में फोड़ा निकल गया तो इलाज हो है ना उसका हाथ नहीं काटा जाता, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा हमारे पास। तो ब्लड कैंसर वाले जा रहे हैं आपके पास तो ब्लड कैंसर वाले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सारे भ्रष्टाचार में, और फिर वो सारे क्लीन हो जाते हैं। जैन चौधरी जैसा ईमानदार आदमी तो है ही नहीं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह महा ईमानदार, अजीत सिंह ईमानदार, तो वे तो बहुत ईमानदार आदमी जैन चौधरी। फिर आपने 2 बार क्यों हराया? पिछली बार भी हरा दिया लड़के को। देखो जी, वो बेईमान ईमानदारी से नहीं आ रहा वो महा ईमानदार। अब इसको बोलने दो, सारी बात नहीं बोला करते अकेले। हाँ। चौधरी जयंत जो है महा ईमानदार आदमी, चौधरी चरण सिंह, उनका परिवार का नाम इतिहास के पन्ने में ईमानदारी में लिखा हुआ है। अच्छा, आपका पिछला सांसद सत्यपाल सिंह वो कैसा आदमी था? ठीक काम उसके करा? बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। उसको टिकट नहीं दिया ना, टिकट काट दिया।
मैं तो चौधरी चरण सिंह का समर्थक हूँ। बम्बई में मुंबई का कमिश्नर था पिछली बार, हाँ। यहाँ से तो आपने सांसद बनाया, ठीक काम करा सांसद ने? चाय पिलवाऊँ आपकी। नहीं, चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया भाई साहब। तीसरी बार बनेगा कि नहीं? 100% बनेगा। 100% बनेगा। आजा। तीसरी बार नहीं, हाँ, कई योजना और चलेगी सदियों जब तक स्टेमिना है। ये तो भक्ति वाली बात है। नहीं भक्ति नहीं है, जब तक उनके अंदर स्टेमिना है हाँ। वही बनेगा। चलिए और किसी से भी जान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है प्रधानमंत्री रहेंगे बहुत आगे तक। नहीं, हमारी सोच यह है कि जब तक ये मोदी है इस देश का बेड़ा गर्क होगा। मोदी नहीं तो कौन? नहीं, हमारी बात सुनो, जब मजदूर और किसान मतलब गरीबों की जब बात करते हो, ये एक बात बताओ तुम्हें, ये 5 किलो राशन देते हैं। हमारे राशन की दुकान है, हमारे राशन की दुकान है। कोटा है आपके पास? हाँ, क्या है ये, क्या सिस्टम है ये? वो कह रहे जो गरीब आदमी है बेचारा उसको गरीब खाना मिल दे। रहा क्या? आप बताओ, आप बांटते होगे ना? हाँ, तो हम ये बताए ना, ये बकवास है, ये गंदगी है, ये आदमी करे मतलब करके। अब ये है, अब आया ये, तू भी आजा। आजा 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 ना, भाग भाग क्यों रहे हो? आ जाओ। आजा आजा, नहीं नहीं आजा। हाँ, बहुत दिल चाहा ना किसी बहुत बड़ा दिल चाहा। आओ बात करो। क्या चश्मा ही 8 नंबर का होगा पहले ही। हमारे से तो भाई मेरी बात सुन, 100 सोनार की 1 लोहार की। हमारे से तो ये देखिए, हम जाट हैं, जलते हैं ये जले आपसे? हम कहाँ चले भैया, हम देते ना। और जलो भाई इनसे। नहीं, क्यों जलते हो? हम देते भैया, हम देते ना। ये तो मना कर रहे, कह रहे नहीं जलते। हम कहाँ तो कहाँ चले जाओगे वोट? भाजपा देंगे योगी को। नहीं, नड़क पे। लड़का तो जैन चोर भी नके आ गया ना। हाँ, यहाँ तो दोनों एक ही ना, योगी और जयंत अब तो एक ही हो गए ना बराबर। भगवान कसम, कोई भी कोई जीतेगा, यूँ नहीं पता कोई हारने वाले की ऊपर चाहे देखने वाले की ऊपर, भगवान कसम कोई जीतेगा। आप किसको दे रहे हैं वोट? हम, नल पे ही दे रहे हो? अरे हमारा तो है ही वो। फिर आप इतनी बीजेपी की बुराई कर रहे हो लेकिन वोट बीजेपी के दोस्त को दे रहे हो, जयंत चौधरी, और वो तो एक ही बात होगी ना। हाँ इतनी बुराई कर रहे हो तो वोट क्यों दे रहे हो? हाँ, नहीं जयंत को दे रहे। जात की वजह से? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये बात पकड़ेगा ना। हाँ, याद जब आपको आप उसके राशन में बुराई कर रहे हो, काम पे बुराई कर रहे हो, गुजरात वाले किस्से गिना रहे हो, सारे बुराइयां कर रहे हो, वोट दे रहे हो इसलिए क्योंकि वो जाट है। नहीं बेटे, और हमारी अगर सोच, फिर योगेश को कैसे दे दी हमने? नहीं, आप मेरे को बताओ क्यों वोट दे रहे हो? जब आपको मोदी अच्छा नहीं लगता तो मोदी के दोस्त को वोट क्यों दे रहे हो? मोदी का दोस्त है यू। ये जवाब पहले पहले तेरा 8 नंबर का चश्मा चढ़ रहा तेरा। 8 नंबर है यू। देख के बता दिया। हाँ, दिखेगा नहीं 8 नंबर पे तो। जयंत जी को हम भगवान की तरह मानते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे लिए भगवान है वो। फिर पिछली बार देवता नहीं माना था, देवता को नाराज कर दिया था, हरा दिया आपने। 22,000-23,000 वोटों से हराया था। अगर ये बात अगर पूरी करते हो ना, हाँ, उसमें टाइम मुझे मतलब मैं जो संजीव पिछली बालियान बार जो काम कर रहा देवता है। को प्रसाद नहीं चढ़ाया आप लोगों ने? अरे चढ़ाने के नहीं, चढ़ा दो। कहीं बात अगर घुमा के ले जाओगे, जो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने, ये तो बीजेपी का एजेंडा बनाया था मेरा 2014 का। मेरा सवाल ये जो आपसे 2014 नहीं, से- मेरे सवाल का मैं भागने नहीं दूंगा। सुनिए, सुनिए, मेरी एक मैं तुझे नहीं भागने हाँ, मेरी एक जवाब दो। जब आपको मोदी पसंद नहीं है, आप कह रहे हो कि मोदी अच्छा आदमी मैं नहीं तुझे नहीं भागने है, फिर दूंगा। उसको वोट क्यों दे रहे नहीं, हम नहीं देते। हो? और फिर मोदी का दोस्ती तो है ये जयंत, हैं? मोदी का दोस्ती तो है जयंत। इसकी रिकॉर्ड हो रहा है सब। हाँ, मतलब उसमें जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड हुआ, मतलब उसमें जाएगा, मतलब बीजेपी में, मतलब बीजेपी में चलेगा। तो बीजेपी में अब जाके नुकसान करेगा, अरे नहीं, अपनी बात रखेगा वहाँ बात रखेगा, फिर भलाई करेगा आपकी। या किसान मजदूर की भलाई करेगा, अच्छा, आपको उम्मीद है कि जयंत वहाँ जाके आपकी भलाई करेगा? पक्का। चलो 36 कौम। चलो, तो ये बागपत की जनता जिनका कहना है कि जयंत चौधरी को वोट करेंगे और वो वहाँ जाके उनकी भलाई की बात करेंगे। लेकिन बागपत से कौन जीतता है ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी। इन लोगों ने जो बात बताई है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।